हम जब भी शिवालय जाते हैं तो हमारी नजर शिवलिंग से पहले नंदी पर पड़ती है। मंदिर में अंदर भोलेनाथ के दर्शन से पहले बाहर नंदी बैल की प्रतिमा लगी होती है। भक्त पहले उनके दर्शन करते हैं, उनके कानों में अपनी मन्नत बोलते हैं, फिर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। एक बात और ध्यान करने वाली है कि नंदी हमेशा भगवान शिव की तरफ मुंह करके ही बैठे होते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि नंदी का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कैसे नंदी शिव के परम प्रिय हो गए, कैसे नंदी भगवान शिव के वाहन बने, क्यों वे शिवलिंग के साथ विराजित हैं और भक्त अपनी मन्नत नंदी के कानों में क्यों बोलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शिव और नंदी के अटूट रिश्ते के बारे में हम सभी जानते हैं। हम जब भी महादेव के मंदिर में जाते हैं तो हमारी नजर शिवलिंग से पहले नंदी पर पड़ती है, क्योंकि शिव की मूर्ति के सामने या मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति सदैव स्थापित होती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा एक रोचक किस्सा। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितर चिंतित हो गए। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। इंद्रदेव ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की, लेकिन उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सलाह दी। इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार शिलाद मुनि ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक वो तप में लीन रहे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव शिलाद ऋषि को उनका मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के वरदान के कुछ समय बाद हल जोतते हुए धरती से एक बालक प्रकट हुए। शिलाद मुनि ने उन्हें शिव का वरदान समझा और उसका नाम नंदी रखा। वे उसका पालन पोषण करने लगे और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो संत शिलाद ऋषि के आश्रम में पधारे। शिलाद ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की। प्रस्थान करते समय शिलाद ऋषि और नंदी ने दोनों संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने शिलाद ऋषि को दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद दिया, किंतु जब नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई तो उनके माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। जब वे मित्र और वरुण ऋषि को आश्रम के बाहर तक छोड़ने गए तो उनसे पूछ लिया कि उन्होंने नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब दोनों संतों ने उन्हें बताया कि नंदी अल्पायु है। नंदी ने जब पिता को चिंतित देखा तो उसका कारण पूछा। चिंता का कारण जानकर नंदी हंसने लगे। आश्चर्यचकित होकर जब उनके पिता ने हंसने का कारण पूछा तो नंदी बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। जिन पर शिव जी की कृपा होती है उन्हें कोई संकट नहीं छू सकता। ये कहकर वो पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की तपस्या करने वन चले गए और तप करने लगे। नंदी का तप इतना कठोर, ध्यान इतना प्रबल और आस्था इतनी मजबूत थी कि भगवान शिव को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। शिव ने प्रकट होकर नंदी से वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने पूरी उम्र उनका सानिध्य मांग लिया। तब शिव ने उन्हें बैल का चेहरा प्रदान कर अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने गढ़ों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। शिव के आशीर्वाद से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त होकर अजर अमर हो गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती की सहमति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों की अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर में बदल गए। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां भी नंदी का निवास होगा उसी स्थान पर वह भी निवास करेंगे। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि भक्त शिवलिंग की दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन तो करते ही हैं, उनके कानों में अपनी मन्नत भी बोलते हैं। आखिर क्यों? वो अपनी मन्नत शिवलिंग के सामने प्रकट करने के बजाय नंदी के सामने क्यों बोलते हैं? तो इसका कारण यह माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। नंदी के कानों में की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से की गई प्रार्थना बन जाती है और वह शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं।
नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते, इसलिए वह जल्दी पूरी हो जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण करने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन का हर क्षण भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि यह वीडियो किसी भी तरह के तथ्य की पुष्टि नहीं करता। ये सभी बातें समाज में प्रचलित जानकारियों के आधार पर कही गई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।